हेलो नमस्कार बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। आप सभी लोग बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त हो गए। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर EMRS की वेबसाइट पर एक नई नोटिस जारी की गई है। तो नोटिस क्या है, उसमें क्या क्या बताया गया है, उसके बारे में डिटेल से जानकारी यहाँ पर प्राप्त करने वाले हैं। और EMRS के रिजल्ट के आने के बाद ये आपका नोटिस आया हुआ है, तो इसमें क्या क्या जानकारी दी गई है, हर उस जानकारी के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ये नोटिस आपका इंग्लिश में दिया हुआ है। जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ना चाह रहे हैं तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये नोटिस और अगला जो नोटिस समझाने वाले, दोनों नोटिस सेम है। बस फर्क इतना है कि ये आपका इंग्लिश में दिया है, वो आपका हिंदी में दिया है। तो हिंदी के ज्यादा छात्र यहाँ पर है, तो हिंदी में इसको हम समझते हैं और इसको कहा क्या गया उसके बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो यहाँ पर कहा गया है, पहले ही नोटिस में कहा गया है कि 16, 17 और 23 और 24 दिनांक में जो आपकी परीक्षाएं हुई थी, ठीक है, उन सभी, देखो यहाँ पर होता क्या है, नॉर्मल देखो समझे हम किसी भी एग्जाम का, तो रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद आंसर की आती है और हम जो पेपर वहां करके आते हैं ओमार सीट पर, वो सारा हमारे सामने खुलकर आ जाता है कि कटाव के दर कितनी, कटाव के हर चीज के बारे में जानकारी हमको पर्याप्त जानकारी होती है। लेकिन यहाँ पर इसका क्या है, इसका सबसे पहले रिजल्ट आया, उसके बाद पहले आंसर की आती है, उसके बाद रिजल्ट आता है, लेकिन कटाव कितनी गई है उसके बारे में यहाँ पर कोई जानकारी नहीं बताई गई है। और वहां पर जो पेपर आप करके आए थे ओमार सीट पर, उसके बारे में भी यहाँ पर नहीं बताया गया। नोटिस में देखो यहाँ पर बताया गया है कि जो आपके 16, 17, 23 और 24 को आपकी जो परीक्षाएं हुई थी, उनके क्या है, उनके यहाँ पर बताए गए उन्हीं के केवल ओमार सीट चेक हो पाएंगे। बाकी जैसे कि और प्रिंसिपल की जो आपकी दो परीक्षाएं होती है, उनका ओमार सीट जो है यहाँ पर नहीं चेक हो पाएगा। इस नोटिस में साफ साफ बताया गया है, इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर देखो बाकी परीक्षाओं की बात करते हैं, तो ओमार सीट आपकी जो है वो आपकी फ्री जो है, यानी फ्री आपकी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया, वहां से सारे बच्चे चेक कर सकते हैं। लेकिन इसमें देखो साफ साफ कहा गया है, यदि आपको ओमार सीट अपने चेक करानी है तो आपको 500 रुपए शुल्क भरना पड़ेगा। यानी पहले क्या हुआ, पहले तो इसकी फीस बहुत हाई रखी गई। दूसरी बात करते हैं तो ऑब्जेक्शन के लिए कम से कम 1000 रुपए रखा गया। तीसरी बात करते हैं, अब हमको यदि हमारी ओएमआर सीट ही चेक करनी है तो उसके लिए भी हमको 500 रुपए पे करना पड़ेगा। तो यानी कह सकते हैं कि किस प्रकार से हमसे जो है रुपए जो है ये ऐंठे जा रहे हैं, यानी बहुत ही ज्यादा रुपए जो है लिए जा रहे हैं। बाकी ओएमआर सीट में कोई परीक्षा का इसका शुल्क नहीं पड़ता है। तो उसके बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं कि आपको यदि ओएमआर सीट अपनी चेक करानी है, आपको लगता है कि आप में कोई गड़बड़ी हुई है, तो आप चेक करा सकते हैं दोबारा। और वो उसकी जो है फाइनल डेट कब तक है, तो यहाँ पे लिखिए कि 12 फरवरी तक उसकी फाइनल डेट है। उसके अंदर अंदर ही आपको जो है ये डेट आपको जो है ओमार सीट जो आपको वो आपकी 500 रुपए पे करके सबमिट करनी पड़ेगी। तो उसके बारे में देखो डिटेल से समझते हैं। यहाँ पर लिखा है कि 16, 17, 23 और 24 को जो आपकी परीक्षाएं हुई थी एकलव्य वाली, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें सब बहुत कुछ दिया है, उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। इधर देखो मेन चीज आपकी यह है कि प्रिंसिपल और जेएसए को छोड़कर उनके उनके जो है अनुरोध पर निर्धारित शुल्क के साथ जो है ओमार सीट के प्रति के साथ गणना सीट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, यानी इन दोनों को छोड़कर, किसको, जेएसए को छोड़कर और आपके प्रिंसिपल को छोड़कर, बाकी आप ओमार सीट के लिए 500 रुपए यानी अपनी दोबारा चेक कराने के लिए 500 रुपए कर सकते हैं। बाकी कोई वैकेंसी हो, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है। यहाँ पर देखो बताया गया है कि जो उम्मीदवार ओवर सीट के प्रति के साथ अपनी गणना सीट प्राप्त करना चाहते हैं, वे अपेक्षित शुल्क 500 रुपए, कितना शुल्क, वो अपेक्षित शुल्क 500 रुपए के साथ दिनांक 12 फरवरी 2024 तक, उससे पहले इनको क्या करना होगा, उससे पहले इनको जो है आवेदन कर सकते हैं, या उससे पहले इनको आवेदन करना होगा 12 तारीख के पहले पहले। उसके बाद आपका ओएमआर सीट दोबारा चेक नहीं हो पाएगी और ना ही कोई शुल्क आपका मांगा जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको 12 फरवरी तक 500 रुपए पे करके अपनी ओएमआर सीट फिर से चेक करानी है। जिन बच्चों को डाउट है कि हाँ एग्जाम में हम करके कुछ और आए थे, हमारा रिजल्ट कुछ और आ रहा है, आपकी कट ऑफ जो है हाई है लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिन बच्चों को कोई दिक्कत लग रही है वो अपना जो है फिर से चेक करा सकते हैं ओएमआर सीट। इसको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखो हर चीज के बारे में बताया गया, इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, कोई विशेष जानकारी नहीं है। बस इसमें यही आपका बताया गया है कि आपका ओएमआर सीट के लिए आपका 12 फरवरी तक ओपन किया गया, 500 रुपए पे करना पड़ेगा, तभी आप इसको चेक कर सकते हैं। पहुंचाना कहां, तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ भी है कि जो है निर्धारित शुल्क किसी भी अनुसूचित बैंक द्वारा जो है जारी किया सकता है, यानी डीडी के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, यानी बैंक में जाकर के डीडी बना सकते हैं। डीडी के द्वारा आप जो है ये पेमेंट आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, डीडी आप सभी को पता है बैंक के द्वारा बनती है, तो वहां से जाकर के आप जमा कर सकते हैं। नई दिल्ली में जो है देश सचिव जो है सीबीएसई के जो है पक्ष में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ये आपका जो है सहयोग किया जाएगा, या आपका जो है पेमेंट वो आपको किया जाएगा, या जो लेटर आप यहाँ से डाक के द्वारा भिजवा भी सकते हैं वो आपका दिल्ली में भेजा जाएगा। एड्रेस दिया हुआ, उसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी आप सभी के समझ रहती है। आप सभी को पता है कि अभी तक कोई वैकेंसी ऐसी नहीं आई है जिसमें ओएमआर के लिए आपका जो है अलग से पे करना पड़ेगा, लेकिन ये आपका इमारत है जो अलग से मांग रहा है, क्योंकि ये आपकी पहली ही वैकेंसी है। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि सारी जो है सब लोगों का हम ओएमआर सीट अगर जो अपलोड कर दे, जितने पेपर हुए थे, तो उनके लिए बहुत मुश्किल का कार्य है। ये सारे बच्चे यहाँ पर नोटिस में पढ़ेंगे तो पहले लाइन में उनको दूसरी लाइन में देखने को ये चीज मिल जाएगी।
ऐसा होता नहीं, बट इसमें आपको देखने को मिला कि 500 रुपए अलग से बोल रहे हैं पे करने के लिए। सारी वीडियो हमने पहले से ही बना रखी, कैसे इसको आपको करना है उसके बारे में भी आपको डिटेल से जानकारी प्राप्त करा दी जाएगी। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। कोई भी आपको दिक्कत लग रही या आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आपका मेरिट भी अच्छी खासी गई लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो 500 रुपए पे करके आप अपनी समस्या का समाधान यहाँ पर 12 फरवरी तक आप जो है निकाल सकते हैं। कितने तारीख तक? 12 फरवरी तक ही आप कर सकते हैं। तो आपको जल्दी करना है। बैंक, कोई भी बैंक चले जाना जहां डीडी वगैरह सब कुछ बनती है, सारे बैंकों में अवेलेबल होती है। बैंक में जा करके डीडी आप बनवा सकते हैं, डीडी से 500 रुपए पे करा सकते हैं और अपना सब कुछ वहां पर डिटेल भर सकते हैं और आपकी जो ओमार सीट है वो आपकी जो है चेक हो जाएगी या दोबारा जो है चेक कर दी जाएगी या आपके समझ प्रस्तुत की जाएगी। तो इसको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। तो सारे बच्चों को लेना, एड्रेस दिया हुआ है, कहां पर आपको भिजवाना है, हर चीज को अच्छी तरीके से आपको पता है। कोई भी अगर जो डाउट लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वहां पर आपके डाउट जो है सॉल्व कर दिया जाएंगे। ऐसी ही अपडेट वैकेंसी के लिए, ऐसी अपडेट नोटिस के लिए, चाहे एमआरसी की हो, चाहे एसएससी की हो, चाहे किसी भी चीज की हो, हर चीज के अपडेट के लिए, कटाव के लिए, रिजल्ट के लिए आप हमारे जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को पता है यहाँ पर हर चीज की अपडेट जो है सबसे पहले आपको बता दी जाती है। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट माध्यम में बताना कि आपका स्कोर कितना रहा या कोई सी समस्या है जो आप लेकर जो बैठे हुए हैं, तो अपनी समस्या जो है हमारे कमेंट माध्यम में के प्रति आप जो है अपनी समस्या बता सकते हैं। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।